स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल SKG मलिक में। दोस्तों, आज हम आपको रीजनिंग पढ़ाना आरंभ करते हैं। तो रीजनिंग का हम पहला आपका टॉपिक लेते हैं घन तथा घनाभ, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं घनाभ की। तो घनाभ से क्या क्वेश्चन आता है? घनाभ से क्वेश्चन आता है कि एक बड़ा घनाभ है जिसकी लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई दे देता है और उससे छोटी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की छोटे छोटे घनाभ या छोटे छोटे घन कटवाता है। तो पूछता है कि कितने छोटे छोटे घन उसमें कटेंगे। तो चलिए हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं और उसी से समझते हैं कैसे करना है और क्या आता है। क्या आता है कि एक बड़ा घनाभ है, बड़ा घनाभ जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या क्या है? 15, 12 और 8 सेंटीमीटर। अब इसमें से छोटे छोटे घनाभ काटने हैं। कैसे काटने हैं? छोटे छोटे घनाभ जिसकी विमाएं क्रम से कितनी कितनी है? लंबाई है 6, चौड़ाई है 5 और ऊंचाई है 3 सेंटीमीटर। तो पूछेगा कि कितने घनाभ कटेंगे। ठीक है, तो हमें करना क्या होता है? देखिए, मैथ में और रीजनिंग में दोनों में ये क्वेश्चन आता है, लेकिन मैथ में आता क्या है कि बड़े घनाभ से छोटे घनाभ बनाने हैं। रीजनिंग में क्या क्वेश्चन आता है? बड़े घनाभ से छोटे छोटे घनाभ काटने हैं। तो जब भी काटने का है तो कैसे काटेंगे? देखिए, छोटे घनाभों की संख्या, तो हमेशा छोटे छोटे घनाभों की संख्या क्या होगी? बड़े घनाभ की लंबाई गुना चौड़ाई और गुना ऊंचाई। ठीक है, बड़े घनाभ की लंबाई गुना चौड़ाई और गुना ऊंचाई, और उसको भाग देंगे हम छोटे घनाभ की लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई से। यानी बड़े घनाभ के आयतन से छोटे घनाभ के आयतन को भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा। लेकिन भाग देते हुए हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं आपको मैं यहीं पे बताता हूँ। चलिए, हमें छोटे घनाभ की संख्या निकालनी है, तो इससे क्या निकलेगा? बड़े की क्या है हमारी? 15 गुना 12 और गुना 8, और छोटे जिसकी हमको काटनी है उसकी कितनी है? 6 गुना 5 गुना 3। तो छोटे छोटे घनाभ काटने हैं हमको। रीजनिंग में क्या आता है? काटने हैं। तो काटने में हम क्या गलती करते हैं? क्या कर देते हैं कि 5 से 15, 3 से 12 और 6 से 8 ऐसे ऐसे काट लेते हैं। ठीक है, तो उससे हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। हमेशा हमें लंबाई से लंबाई, चौड़ाई से चौड़ाई और ऊंचाई से ऊंचाई काटनी है और पूर्णतः काटनी है, कभी भी पॉइंट में नहीं काटनी। ठीक है, तो कैसे करेंगे? 6 से 15, 6 दूनी 12, 5 से 12, 5 दूनी 10, 3 से 8, 3 दूनी 6। तो कितने हो गए? 2 दूनी 4 दूनी 8। तो ऐसे छोटे छोटे घनाभ कितने कटेंगे? 8 कटेंगे। ऐसा क्यों करते हैं भाई? कोई अगर बड़ा घनाभ है और उसमें हम छोटे घनाभ की माप की काटेंगे तो लंबाई पर लंबाई को रख के काटेंगे। अगर किसी घनाभ की लंबाई ये है 10 मीटर और किसी की हम 3 मीटर के काट रहे हैं, तो 3, 3, 6 और 3 ये कट जाएंगे, तो ये 1 मीटर बच जाएगा। ये हमारा किसी काम का नहीं होगा। तो हमने 3 के कितने काटे? तो 3 3 9, 1 2 3 काटे। तो इसी प्रकार हमें से 6 से देखने की 15 पे 6 के कितने काटेंगे? तो 6 दूनी 12, 2 कटेंगे। ऐसे ही जब उसकी चौड़ाई पे चौड़ाई रखेंगे तो 5 12 पे 5 के कितने कटेंगे? 2 कटेंगे। ऐसे ही उसकी ऊंचाई पर
8 ऊंचाई है, 3 3 की कितने कटेंगे, 3 दूनी 6, 2 कटेंगे तो क्या बन जाएगा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। तो छोटे घनाभ कितने होंगे, 8 होंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप ऐसे करोगे 5 तिये 15 और 6 दूनी 12, तो 3 दूनी 6 दूनी 12 कटेंगे। क्या होगा, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हमको तो लंबाई चौड़ाई के समांतर काटने हैं, तो हमेशा क्या करेंगे, एक विमा से एक विमा को ही काटेंगे। लंबाई से लंबाई, चौड़ाई से चौड़ाई, ऊंचाई से ऊंचाई, न कि कभी किसी को क्रॉस मल्टीप्लाई काटेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जब भी बड़े घनाभ से छोटे घनाभ काटने होंगे तो क्या करेंगे, एक विमा से एक विमा को, वो भी पूर्णतः न कि दशमलव में काटेंगे। ठीक है, तो ऐसे हम किसी बड़े घनाभ से छोटे घनाभों की संख्या काट सकते हैं। तो दोस्तों, आप आसानी से काट सकते हो। अब लेते हैं हम, जब किसी घनाभ से छोटे छोटे घन काटने होंगे तो कैसे काटेंगे। तो हमारा अगला एग्जाम्पल क्या है कि एक बड़ा घनाभ है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या क्या दी है उसने, 10, 9 और 8 सेंटीमीटर दी। अब इसमें से छोटे छोटे घन काटने हैं, और घन की क्या होती है, प्रत्येक भुजा समान होती है। तो घन की भुजा देती उसने 3 सेंटीमीटर। तो पूछेगा कि छोटे छोटे ऐसे कितने घन कटेंगे, तो घनों की संख्या क्या होगी, घनों की संख्या क्या होगी। तो क्या करेंगे भाई, बड़े घनाभ की लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, लंबाई गुना चौड़ाई और गुना ऊंचाई, और नीचे किससे, घन की, और घन की प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर। तो क्या कर देंगे, भुजा गुना भुजा गुना भुजा से भाग करें। ठीक है, तो चलिए कितनी आ जाती है हमारी, क्या है, 10, 9 और 8, और काटने हैं हमें किस किस के, 3 गुना 3 और गुना 3 के। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या गलती कर देते हैं आप, 3 तिया 9 से 9 काट देते हैं। ठीक है, चलिए वो भी सही हो जाता आपका, लेकिन कई बार ऐसा गलत हो जाता है। हमको एक विमा से हमेशा एक ही विमा काटनी है। ठीक है, कैसे, 3 से 10 3 बार, 3 तिया 9, 3 से 9 3 बार, 3 से 8 2 बार, तो कितने हो गए, 3 तिया 9 दूनी 18। तो कितने कटेंगे, 18। ठीक है, अगर देखिए आप क्या करते, 3 तिया 9 से 9 को काट देते, तो फिर 3 से इसको काटते, 3 दूनी 6 2 बार, तो 10 दूनी 20 आते, जबकि वो क्या हो जाता आपका, गलत हो जाता। ठीक है, अगर आप 3 तिया 9 से 9 काट देते और 3 दूनी 6 करके इसको काटते, तो क्या होता आपका, 10 दूनी 20, जबकि 20 हमारा क्या होता, गलत होता। क्योंकि भाई लंबाई पे लंबाई ही रखी जाएगी, चौड़ाई पे चौड़ाई और ऊंचाई पे ऊंचाई ही रखी जाएगी। ये लंबाई से जो बचेगी वो चौड़ाई में थोड़ा जोड़ेंगे, या चौड़ाई में जो बचेगी उसको हम लंबाई में थोड़ा जोड़ेंगे। तो इसलिए हमेशा क्या याद रखना है, एक भुजा से एक ही भुजा को काटना है, और वह भी क्या करना है, पूर्णतः काटना है। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं, घनाभ काटने में भी और घन काटने में भी। तो हमेशा क्या याद रखना है, एक छोटे छोटे जब भी घन या घनाभ काटने होंगे तो एक विमा से एक ही विमा को डिवाइड करेंगे। ठीक है, लंबाई से लंबाई, चौड़ाई से चौड़ाई, ऊंचाई से ऊंचाई। क्लियर, तो ऐसे हम छोटे छोटे घनों की संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। और यही काम दोस्तों हम अपने किस क्वेश्चन में करते हैं, जब हमें किसी घन में से छोटे छोटे घनाभ काटने हो, तो उसमें हम क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। ऊपर क्या करेंगे, भुजा गुना 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 भुजा, क्योंकि घन की 3 भुजा बराबर, और नीचे क्या आ जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई से एक भुजा को, चौड़ाई से दूसरी भुजा को, और ऊंचाई से तीसरी भुजा को काटेंगे, और उतना काटेंगे जितना पूरा पूरा कट सके। ठीक है, तो चलिए
अब हम अगला टॉपिक लेते हैं जिसमें हम घन में से छोटे छोटे घन कैसे काट सकते हैं। तो अब हमें घन का पढ़ना है। घन में क्या आएगा कि एक बड़ा घन दिया है और उसमें छोटे छोटे घन काटने हैं। अब देखो, बड़े घन की भी भुजा तीनों बराबर होगी और छोटे घन की भी तीनों भुजा क्या होगी, बराबर होगी। तो हम क्या करें, बार बार ना काट के एक बार काट ले और उसकी क्या करें, 3 बार गुणा कर दे, यानी क्यूब कर दे, आसानी से हो जाएगा। तो हमेशा हमको क्या करना है, सबसे पहले एक n निकालना है और n हमारा क्या होता है, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। ठीक है, तो जो भी n आएगा उससे हम क्या निकालेंगे, छोटे छोटे घनों की संख्या, छोटे छोटे घनों की संख्या। तो वो क्या हो जाएगी भाई, तीनों दिशा में n कटेंगे, तीनों बार n n n n ही कटेंगे, क्योंकि छोटे से जब बड़े को काटेंगे तो n बार कटेगा। तो जब तीनों बार n कटेगा, n इंटू n, लंबाई में भी n बार कटेगा, चौड़ाई में भी n बार और ऊंचाई में भी n बार, समान होगा। तो क्या आ जाएगा, हमारे घनों की संख्या n क्यूब। तो सीधा n की क्यूब कर देंगे, उससे हम छोटे छोटे घनों की संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, एक बड़ा घन है, एक बड़ा घन की भुजा 10 सेंटीमीटर है और इसमें हमें छोटे घन काटने हैं जिसकी भुजा दी है 3 सेंटीमीटर। तो ऐसे कितने छोटे छोटे घन कटेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले n निकालेंगे। तो n बराबर क्या होगा, बड़े घन की भुजा कितनी, 10 बटे छोटे घन की भुजा वो कितनी, 3। तो 10 से 3 को क्या करते हैं, हम पूरा नहीं काटते, जितना कटता है उतना काट देते हैं। 10 तिया 3 तिया 9, तो 3 बार, यानी कि हम पॉइंट में भी काटेंगे। हमें तो बस देखना है कितनी बार पूरा कटा, यानी कितने पूरे पूरे कटेंगे, क्योंकि काटने तो पूरे हैं, अधूरे थोड़ा लेने हैं हमको। तो 3 बार पूरे पूरे कटेंगे। तो घनों की संख्या क्या हो जाएगी, घनों की संख्या क्या होती है, n क्यूब, यानी 3 की पावर 3, 3 3 होती है 27। तो ऐसे कितने घन कटेंगे, 27 छोटे छोटे घन कटेंगे। तो दोस्तों ऐसे हम घनाभ से घन, घन से घनाभ आसानी से काट सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इतनी ही बात करते हैं। इस प्रकार के आप क्वेश्चन निकाल के देखना। आगे हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। अगला हमारा टॉपिक क्या होगा, जब किसी घन में हम छोटे छोटे घन काटते हैं तो उसमें कई तरह के घन कटते हैं, तो कौन से घन कितने होंगे, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।